नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। सिंह लग्न तक हम बात कर चुके हैं और आज बात करने वाले हैं हम कन्या लग्न या राशि को वक्री शनि का क्या इफेक्ट होने वाला है। सबसे पहले कन्या लग्न और राशि के लिए ये इफेक्ट हो रहा है छठे भाव में, 6th हाउस। छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु और आपका जॉब यानी नौकरी। सबसे पहले कोई भी केस में आपको आपकी नौकरी नहीं छोड़नी है। नौकरी के जगह पे ये होने वाला है कि सडनली आप आपके जॉब को लेकर कुछ डिसीजन ले सकते हो कि मुझे ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब स्विच करना है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सडनली हो जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था, 17 जून के बाद सडनली आपको वो माहौल, वो लोग, ये सब पसंद नहीं आएगा। आप उनके बारे में, जो बॉस आज तक आपको अच्छा लग रहा था अब वो अच्छा नहीं लगेगा। आप मॉर्निंग में घर से जाओगे, कोई आपके दिमाग में नहीं, लेकिन शायद घर पे आते वक्त आपके हाथ में जॉब नहीं होगा। इतना सडनली हो सकता है। सबसे बड़ी रेमेडी है आपको जॉब नहीं छोड़ना है। सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको जॉब छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन उस केस में भी आपको रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट होने के बाद भी अगर नहीं मानते तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। फिर ये समय का इफेक्ट है, आपको इसके साथ ये टाइम निकालना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपको इस टाइमिंग को 17 जून से लेकर 4 नवंबर, शनि वक्री है, इस टाइमिंग को आपको निकालना है। ये आपको, अगर आपकी दशाएं वगैरह सही है तो फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी दशाएं भी खराब चल रही है तो डेफिनेटली आपके जॉब को ये टाइम हिट करेगा। शनि आपका जॉब ले लेगा, तो आपको बहुत संभल के चलना है। क्या है, नॉर्मल केस में इंसान हर एक चीज़ के लिए उसके एक एनालिसिस करता है, प्रोज कॉन्स को ढूंढता है, मुझे क्या बेनिफिट है क्या नहीं। बट जब शनि वक्री होता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत तेज़ी से मिलते हैं। शनि स्लो मूविंग प्लानट है, उसके रिजल्ट्स कॉन्क्रीट होते हैं। बट जब वही शनि वक्री होता है तो वो रिजल्ट बहुत तेज़ी से देता है और आप उतना समय नहीं लोगे एक डिसीजन लेने के लिए कि ये करे या ना करे। तो मेरी सलाह है, अभी कोई भी नए जॉब कहीं पे भी कुछ मत कीजिए, जो जॉब चल रहा है उसी को चलाइए। साथ ही साथ ये रोग, डिसीजेस, रोगों का भी भाव है। आपको रोगों में क्या है, शनि इस भाव का कारक है। सडनली कुछ बीमारी आपको पता चल सकती है। इसमें आपको ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा शनि, बट आपको भी उसको इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर क्योर करना है। उसके लिए जो भी डॉक्टर्स को, जिनकी भी आपको सलाह लेनी है, उनसे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर क्योर कर लीजिए। ये ऋण यानी लोन, कर्जे का भी ये भाव है। यहाँ पे क्या होगा ना, शनि आपको कर्जा दिलाएगा, लेकिन ये वक्री टाइमिंग में चीज़ें इतनी फास्ट होगी कि कर्जा कोई भी हो सकता है। वो होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है। आप शायद, आपके कैलकुलेशंस गड़बड़ हो सकते हैं। आप ये कर सकते हो कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस में ये करूँगा। आप मॉर्निंग में गए, सडनली किसी से बात हो गई, तुरंत आपने आपके पेपर्स दे दिए, शाम तक आपका लोन अप्रूव हो गया। नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को आप नौकरी छोड़ के घर पे आ गए और बिजनेस में जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, बाद में आपको रियलाइज़ हो कि यार ये बिजनेस वर्कआउट नहीं हो रहा है। ये चीज़ें पॉसिबल है। आप होम लोन लेना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए है। देखिए, एक चीज़ है, होम लोन बोलने से आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 10 लाख रुपया लोन चुका सकते हो तो आप 8 लाख लीजिए, 7 लाख लीजिए। ये नहीं कि शनि देते वक्त आपको 15 लाख दे सकता है, बट आप 15 लाख लेके ये जो ऊपर का है, जो आपकी कैपेसिटी के ऊपर का है, ये आपको तकलीफ में लाएगा। ये जो लोन है, जो ऊपर का, जो बियॉन्ड योर कैपेसिटी है, वो आपको तकलीफ देगा, लॉन्ग टर्म तक तकलीफ देगा।
तो मेरी सलाह है कि हो सके तो लोन ना लीजिए, ये 140 दिन आप लोन में मत उलझिए। शनि आपको सब चीज़ें करके देगा, अरेंजमेंट्स वो करके देगा, बट ये जैसे ही शनि मार्गी होगा, साथ ही साथ गुरु राहु चांडाल योग भी चल रहा है अभी, वो जब योग खत्म हो जाएगा 30 अक्टूबर को और शनि भी मार्गी अवस्था में आएगा 4 नवंबर को, उसके बाद ये जो डिसीजंस आपने लिए इसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। तो उन चीज़ों में आप थोड़ा सा संभल के ये कीजिए। क्या है, शनि 5th हाउस का भी लॉर्ड है और स्टॉक मार्केट का भी वो कारक है, तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा अभी इन्वेस्ट मत कीजिए। भले मार्केट कुछ भी हो, आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा उन सब चीज़ों को संभल के ये कीजिए। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ें इन्वेस्ट मत कीजिए। अब शनि की एक दृष्टि है जो है आपके 9th हाउस पे, भाग्य भाव, सॉरी 9th हाउस पे नहीं, 8th हाउस पे है। 8th हाउस से ऑकल्ट साइंस, गूढ़ विद्याएं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑकल्ट में आपकी रुचि बढ़ेगी। यहाँ पे ऑलरेडी गुरु राहु चांडाल योग है और ये मेष राशि है, यहाँ पे मेष में शनि नीचत्व प्राप्त करते हैं और गूढ़ रहस्य विद्या मंत्र तंत्र में आप पैसा खर्च कर सकते हो। उसको आप उस तरह से ना लेके एक नॉलेज, एक बस मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है उतने तक ही सीमित रखिए। यहाँ पे क्या है, पैतृक संपत्ति भी है। एक आधी पैतृक संपत्ति आपको जो मिल सकती है उसमें डिले कर सकता है। डिले इन द सेंस वो क्या है कि आपकी जो इच्छा है उतना वो आपको नहीं देना चाहता है। शनि अपने हिसाब से उसको जितना लगता है आप इतने के लिए काबिल हो, सपोज 2 भाई है और बंटवारा होना है 1 लाख रुपए है, तो लॉजिकली 50-50 हजार रुपये होना चाहिए। अगर दोनों ने आज तक सेम इक्वल कंट्रीब्यूट किया है, आपको लगता है आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बट शनि को भी वो डाइजेस्ट होना है कि आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है। इस केस में अगर आप शांति से उसको रिजॉल्व कर सकते हो तो कीजिए, अदरवाइज आप कोर्ट मैटर तक ये केस जा सकते हैं, तो अवॉइड कीजिए। इन सब चीज़ों में मत उलझिए, आप खुद ही ट्रबल में आओगे। यहाँ पे तंत्र मंत्र वाली चीज़ों में भी दोनों तरीके से ये है, आपका रुचि बढ़ सकता है लेकिन आपका वहाँ पे शनि की वक्र दृष्टि है, नीच राशि है, गुरु राहु चांडाल योग भी चल रहा है। आप ये नॉलेज को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश में जा सकते हो। देखिए, ये जो विद्याएं है मंत्र तंत्र वाली, ये किसी का उद्धार करने के लिए आप यूज करते हो तो बेटर है, लेकिन आप कहीं तो आपको लगता है ये अंधश्रद्धा है और आप उसको, उस पर्सन को कुछ आप फंसाना चाहते हो कि भाई ये पर्सन सही नहीं है और ये मंत्र तंत्र में ये करता है। मानो एक एस्ट्रोलॉजर है, एक एस्ट्रोलॉजर ने आपका कुंडली का विश्लेषण किया लेकिन सही नहीं हुआ, आप उसके अगेंस्ट कुछ केस करना चाहते हो, आप उसके अगेंस्ट कुछ करना चाहते हो, तो ये प्रॉब्लम है, वो आपको ही ट्रबल में लाएगा, आप उसमें मत उलझिए। एस्ट्रोलॉजी ओनली एक गाइडेंस रहता है, आप वहाँ से भाग्य की गणना कर सकते हो, भविष्य की नहीं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको एक फेवरेबल टाइम आपके लिए क्या है वो बता सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म आपको ही करने हैं। आपके साथ सही नहीं हुआ बोल के आप उसको ट्रबल में लाने की सोच में आप जा सकते हो, क्योंकि वो नीच दृष्टि है, वहाँ पे वक्र दृष्टि है। आप एक नॉलेज के तौर पे उसे लेना चाहोगे तो वो आपको अच्छा रहेगा। शनि की एक दृष्टि है आपके 12th हाउस पे। दोस्तों, आपको ये हाउसेस क्या है, राशि क्या है, लग्न क्या है, भाव क्या है, ये अगर पता नहीं है तो कुंडली कैसे देखिए, मेरा वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ ही साथ वक्री शनि का भी वीडियो आप देखिए तो आप इस वीडियो को कनेक्ट कर पाओगे, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो उन 2 चीज़ों को देखने से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी।
अब विदेश से लेकर, ये विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है। यहाँ पे क्या है कि विदेश से रिलेटेड कोई भी चीज़ों में आपको हर्डल आ सकते हैं। ये सूर्य की राशि है। आप विदेश के लिए एक प्लान करके जा रहे थे, बट वो वैसा नहीं होगा। आपने जो सोचा है वैसा नहीं निकलेगा। और विदेश से रिलेटेड कोई भी चीज़ों में आप अनप्लान्ड वे में खर्चा कर सकते हो। ये 4 महीना हो सके तो आपको विदेश से रिलेटेड हर एक चीज़ को टालना है। उसके बाद आपके लिए अच्छा समय रहेगा। और ख़ास करके खर्चा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तेज़ी से यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आप खर्चा भी तेज़ी से हो जाएगा, तो उन चीज़ों में आपको संभालना है। अब शनि की एक दृष्टि है 3rd हाउस पे। ये आपका ब्रदर सिस्टर्स का है, पराक्रम का भाव है, कम्युनिकेशन है, पब्लिक रिलेशंस है। यहाँ पे पॉलिटिशियंस है, एक्टर एक्ट्रेस, मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनको बहुत संभल के रहना है। उनकी बातों को विपर्यास करके लिया जा सकता है। ब्रदर सिस्टर्स के बातों में आके, मैं बहकावा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि समय का इफेक्ट है। वो आपको ट्रबल में लाना नहीं चाहते, लेकिन उनकी बातों में आके कुछ एडवेंचरस करने के चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो ये समय का इफेक्ट आप समझ के चलिए। आपको 4 नवंबर तक, ये 140 दिन तक कोई एडवेंचरस एक्टिविटी में नहीं जाना है। टाइम को निकालना है। आपके लिए थोड़ा संभलने का टाइम है। कन्या वालों के लिए थोड़ा संभलने का टाइम है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो भी 6th हाउस में हो रहा है, और शनि की वक्र दृष्टि है। 9th हाउस है, भाग्य का 8th हाउस है। वहाँ पे आपकी पैतृक संपत्ति के लिए विवाद हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो गूढ़ रहस्य विद्याओं में आप ज़्यादा तंत्र मंत्र में मत उलझिए। विदेश से रिलेटेड भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी क्या है, एक क्लैरिटी आने के चक्कर में, शनि क्लैरिटी लाता है, बट क्लैरिटी आने के चक्कर में आपको रिलेशंस ब्रेक हो सकते हैं। उस चीज़ को आपको संभल के चलना है, समझ के चलना है। तो कन्या लग्न और राशि के लिए जो जो रेमेडी कही है, उसमें आपको संभल के चलना है। दोस्तों, मैं कभी भी रेमेडी जो है कि जैसे कोई स्टोन पहनना या ऐसे कुछ रेमेडीज़ मैं कभी बताता नहीं, क्योंकि वो फिजिबल नहीं होते, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जो है वही चीज़ें मैं बताता हूँ, उन्हीं में आपको संभल के चलना है। तो वैसे जेम स्टोन्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हमें रत्न कब धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए। हालांकि मैं ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा उसके ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। बिलीव तो करता हूँ, बट सवाल ये है कि वहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी भी आती है बीच में। तो चाहे तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। बट कन्या लग्न और राशि के लिए सही में थोड़ा संभलने का पीरियड है 4 नवंबर तक। उसके बाद चीज़ें फिर आपके फेवर में होना चालू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।